सोचिए जरा, क्या हो अगर आज की इस कम्पेटिटिव दुनिया में सफल होने के सारे राज 2000 साल पहले ही लिख दिए गए हों। आज हम आचार्य चाणक्य के उसी ज्ञान की पड़ताल करेंगे, एक ऐसे महान रणनीतिकार जिनकी बातें आज भी उतनी ही पावरफुल हैं। तो चलिए समझते हैं उस मास्टर प्लान को जो किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही दमदार श्लोक से। चाणक्य यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे असली सोने की कीमत पता करने के लिए उसे 4 मुश्किल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, उसे घिसा जाता है, काटा जाता है, तपाया जाता है और पीटा जाता है, बिल्कुल वैसे ही एक इंसान की असली कीमत भी 4 कसौटियों पर परखी जाती है। और यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सार है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम महानता की नींव से शुरू करेंगे, फिर कैरेक्टर की उन 4 कसौटियों को समझेंगे, इसके बाद सफल लोगों की 5 आदतों को जानेंगे और उन दुश्मनों को पहचानेंगे जो हमें अंदर से ही कमजोर करते हैं, और आखिर में इन सब को जोड़कर जीवन के लिए एक प्रैक्टिकल विजडम निकालेंगे। चलिए बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले एक मजबूत जमीन तैयार करनी पड़ती है। चाणक्य के हिसाब से सफलता के लिए वो जमीन है हमारी अपनी मानसिकता, हमारा माइंडसेट। ग्रेटनेस कोई लॉटरी नहीं है, इसे एक मजबूत नींव पर ही खड़ा किया जाता है। तो चाणक्य हमें एक बहुत ही साफ रोड मैप देते हैं। पहला, एक क्लियर गोल बनाइए, पता तो हो कि जाना कहाँ है ना। दूसरा, सिर्फ सोचिए मत, काम शुरू कीजिए, क्योंकि ख्याली पुलाव की कोई कीमत नहीं होती। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, गिरने से मत डरिए, फेलियर मंजिल तक पहुंचने के प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। और चौथा, एक बार सफर शुरू कर दिया तो बीच रास्ते में हार मत मानिए, जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक टिके रहते हैं। तो अब वापस आते हैं उस कोर आइडिया पर जिससे हमने बात शुरू की थी। चाणक्य एक इंसान की परख की तुलना शुद्ध सोने की परख से कैसे करते हैं। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये इंसान की असली कीमत को समझने का एक बहुत गहरा तरीका है। यहाँ देखिए, ये तुलना बिल्कुल साफ है। एक तरफ सोने का टेस्ट है और दूसरी तरफ हमारी आत्मा का। ये सिर्फ कुछ अच्छे शब्द नहीं है, चाणक्य हमें बता रहे हैं कि यही वो 4 पिलर्स हैं, त्याग, शील, गुण और कर्म, जो मिलकर किसी भी इंसान के कैरेक्टर की असली मजबूती तय करते हैं। पहला पिलर है त्याग, और इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा बलिदान देना है, नहीं, इसका मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरों की जरूरतों को अपने से आगे रखने की क्षमता, अपना समय, अपना ज्ञान या अपने रिसोर्सेज किसी के साथ शेयर करना, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। यही महानता की असली पहचान है। दूसरी कसौटी है शील, यानी कैरेक्टर। चाणक्य कहते हैं कि ये किसी भी इंसान का सबसे कीमती गहना है। ये वो नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि ये वो है जो हम असल में हैं, खासकर तब जब हमें कोई नहीं देख रहा होता। सीखने की विनम्रता, काम में ईमानदारी और खुद पर कंट्रोल, यही हमारा असली कोर है। तीसरा पिलर है गुण। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो एनर्जी है जो एक इंसान से बाहर निकलती है। सच, धैर्य और करुणा जैसी खूबियां सिर्फ हमें डिफाइन नहीं करती, बल्कि इनका असर हमारे आसपास के माहौल पर भी पड़ता है, और यही चीजें एक बेहतर समाज बनाती। और आखिर में सबसे बड़ा टेस्ट, कर्म। दिन के अंत में हम वो नहीं हैं जो हम कहते हैं या जो हम सोचते हैं, हम वो हैं जो हम करते हैं। हमारे काम, और खासकर वो अच्छे काम जो हम बिना किसी वाहवाही के करते हैं, वही हमारी असली कहानी लिखते हैं। कर्म ही वो अकेला सबूत है जो मायने रखता है। अच्छा, तो हमने कैरेक्टर के इन पिलर्स को तो समझ लिया, पर सवाल यह है कि इन्हें अपनी डेली लाइफ में लाएं कैसे, क्योंकि महानता सिर्फ सोचने से नहीं आती, करने से आती है। तो चलिए देखते हैं कि सफल लोगों की वो कौन सी आदतें हैं। तो ये सिद्धांत असल में दिखते कैसे हैं। चाणक्य ने 5 खास आदतें बताई हैं। ये सब शुरू होता है सीखने की एक कभी ना खत्म होने वाली भूख से, हमेशा कुछ नया जानने की इच्छा। इसके साथ जुड़ती है ईमानदारी, क्योंकि सच हमेशा एक मजबूत फाउंडेशन देता है। फिर जब मुश्किलें आती हैं तो धैर्य हमें डूबने से बचाता है, और ये सब कुछ हार्ड वर्क के इंजन के बिना बेकार है। और आखिर में पॉजिटिव सोच, वो फ्यूल है जो हमें वहां भी मौका दिखाती है जहां दूसरों को सिर्फ दीवारें दिखती हैं। तो जहां एक तरफ अच्छी आदतें हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो हमें अंदर से ही खोखला कर देती हैं। चाणक्य हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मनों से सावधान करते हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि ये दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठे हैं। एक पल के लिए सोचिए जरा, चाणक्य के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? कोई इंसान जो हमारा बुरा चाहता है, खराब हालात, या फिर कुछ ऐसा जो हमारे बहुत करीब है और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक? इसका जवाब है क्रोध, गुस्सा। चाणक्य इसे सबसे विनाशकारी शक्ति मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो आग है जो सबसे पहले हमारी अपनी समझ को जलाकर राख कर देती है। गुस्से में लिया गया हर फैसला बाद में पछतावे का एक बीज बोता है। ये न सिर्फ हमारे मौके बर्बाद करता है, बल्कि हमारे मन की शांति और कमाया हुआ सम्मान भी छीन लेता है। और क्रोध कभी अकेला नहीं आता, वो अक्सर अपने 3 सबसे जहरीले साथियों को साथ लाता है। पहला, अहंकार, जो हमें अंधा बना देता है और कुछ भी नया सीखने से रोकता है। दूसरा, लालच, एक ऐसी भूख जो कभी नहीं मिटती और हमारी शांति छीन लेती है। और तीसरा, आलस्य, जो चुपके से हमारे सपनों और मौकों को चुरा लेता है।
इन 4 अंदरूनी दुश्मनों को काबू करना ही जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है। तो अब अगर हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखें, एक सही माइंडसेट, परखा हुआ कैरेक्टर, डिसिप्लिन्ड आदतें और अपने अंदर के दुश्मनों पर काबू, तो क्या बनता है? ये बनता है एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट, एक सफल और मीनिंगफुल जिंदगी का। और अंत में ये सवाल, इस हजारों साल पुराने ज्ञान में से वो कौन सी एक सीख है जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी लगती है? इस प्राचीन मास्टर प्लान का वो कौन सा एक छोटा सा हिस्सा है जिसे आज से ही अपनाकर एक बेहतर और सफल जिंदगी की शुरुआत की जा सकती है? ज्ञान तो यहाँ है, अब फैसला अपना अपना है।